ये केले का चोखा बन गया। कितने हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम का वक्त हो रहा था और हमें जो रेसिपी बनानी थी आज, उसके लिए सामान लाने जाना था। तो मैं हो गई थी रेडी और मेरे बच्चे भी थे रेडी, बस मेरा वेट कर रहे थे। बच्चों को बहुत दिन से मन था कि मम्मा मोमोज बनाइए, लेकिन अभी पेपर चल रहा था तो इस वजह से देते हैं, सांस देते हैं, ये देते हैं, जिंदगी देते हैं। वैसे जो सांस नहीं ले पाता है उसे मैं रेडी हो रही थी और ये बच्चे आपस में बिजी हो गए थे और श्री पेंटिंग करने बैठ गई थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा लेट लगा रही थी जाने में। सारे कलर पसंद है ना श्री? हाँ। और ये ड्राइंग कर रही है लायन को। ये तो पढ़ाई करती है, उसके बाद इसको कलर कर लेती है ना श्री? हाँ, क्योंकि हाँ? छुट्टी पड़ गई मेरी। छुट्टी पड़ गई इसलिए। हाँ, तो बैठे बैठे क्या करे, कलर। श्री कलर करने बैठ गई थी तो बोली कि इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। छाता थैला लेकिन जाना तो है मोमोज। बाहर देखा तो मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा था, बारिश सा मौसम था। तो जो कपड़े थे उसको सोचा कि पहले इसे रख देते हैं, कहीं बीच में बारिश आ गई या आंधी आ गई तो और बच्चे मान नहीं रहे थे कि नहीं चलते ही हैं, चाहे गीले हो जाएंगे लेकिन चलेंगे। तो इसलिए छाता भी ले लिया था साथ में। ऑफ करके आया ये, यहाँ से लाइट फैन मैंने बंद, लाइट ऑफ कर दो। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मम्मा घर में मोमोज बनाएगी। स्ट्रीट फूड तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, मोमोज हो या फिर स्प्रिंग रोल हो, ये सब चीज़ें तो कौन नहीं बच्चे पसंद करते। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, रोड गीले हो गए, बारिश हो रही है ना सियाला? और ये छाता छूट गया था हमारा घर पे, अभी दिखाएंगे कहाँ छूटा था, क्योंकि बूंदी बूंदी सी आ रही थी, फेस पे भी आ रहा था बूंदा बूंदा। और देखो छाता यहाँ पर छोड़कर चले गए थे ये लोग, इतने एक्साइटेड में छाता लिया और छोड़ भी दिया। इन सब चीज़ों की कमी थी, था ही नहीं ना उनके पास। 20 मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर पर और मौसम देखो, अब आंधी पानी का बन रहा था, शाम का वक्त था और पीला पीला पूरा मौसम हो गया था। करने में तो पीला दिख नहीं रहा था, लेकिन ना मौसम बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था कि बहुत घंघोर बारिश होने वाली है। मैं आ गई थी अंदर की मोमोज बनाने की तैयारी कर लेते हैं। करके रख दी है प्याज, कैप्सिकम और कैबेज, सारी चीज़ों को में भरना था, इसलिए इसकी चॉपिंग अच्छे से इलेक्ट्रिक वाले में अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पर गार्लिक को मैं 2 गार्लिक था उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था। यहाँ पे साथ में डिनर की भी तैयारी हो रही थी कि केले मैंने पका दिया था, कच्चा केला था उसको पका दिया था। यहाँ पे पहले मैंने लहसुन डाला और फिर प्याज, कैप्सिकम, सारी वेजिटेबल को डाल के ना हल्का सा बस रोस्ट करना है नमक और सोया सॉस के साथ। तो यहाँ काली मिर्च भी मैं ऐड करी थी, बस ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसको हल्का पूरा पकाना नहीं होता है, बस हल्का सा रोस्ट करके और फिर इसको छोड़ देंगे। साथ में चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो घर में जब मोमोज बन रहा है तो उसकी चटनी भी बननी चाहिए। तो मैंने टमाटर और लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा उसको बॉइल्ड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जब तक मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। आटा मैंने सिंपल ही, उसमें नमक नहीं डाला था, सिंपल टाइट गूँथते हैं। यहाँ पर पक्के टमाटर रेडी था, इसका छिलका हम अलग कर देंगे, टमाटर की प्यूरी को अलग कर देंगे, तब ये ग्राइंडर में अच्छे से जाएगा। और ऊपर से लहसुन को थोड़ा सा पका के तेल में फिर इस पर से तड़का दे देंगे जैसे, और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तब इसकी जो टमाटर की चटनी बन के तैयार होगी ना, वो ज़्यादा बेस्ट लगेगी। इसको ठंडा होने के बाद ही पीसना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम पनीर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा पनीर, ताकि ये हेल्दी हो सके और खाने में श्री को टेस्टी भी लगे। थोड़ा नमक ऐड किया मैंने और इसको हाथ से मिक्स कर बच्चों के लिए को पनीर बहुत पसंद होता है, इसलिए पनीर मिक्स कर देंगे तो बंद गोभी का फ्लेवर नहीं आएगा मुंह में। ये मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करने आई है कि मोमोज बनाई। एक आटा लो, उसका कैसे भी बेल दो, कोई जरूरी नहीं। इसके बाद एक कंपास लीजिए बीच में और ऐसा करके सर्कल, फिर बन जाएगा। इसने कहा कि कटोरी की बजाय अब कंपास से सर्कल आप कर सकती हैं, काट सकती हैं।
वो यहाँ पर मैथमेटिक्स सिखा रही है कि उसके कंपास को यूज कर सकते हैं। एक बराबर की 2 पूरियाँ निकाल ली। अब इसमें फिलिंग को भरेंगे। बच्चों के लिए हमें क्या नहीं सीखना पड़ता। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और ट्राई कर रही थी। इसकी शेपिंग देने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैंने कर लिया। थोड़ी बहुत शेपिंग उसकी आ गई थी। डांट पड़ी तो आके पढ़ाई करने बैठ गई। डांट नहीं पड़ी। आज नहीं बोला गया कि पढ़ाई तो कर लो, मोमोज तो बन जाएगा। ट्राई कर रही हूँ ना, टाइम लग रहा है। देखो तो बेडशीट कैसे कर दी। देखो शाम को भी लैपटॉप खुला ही रहता है। देखो थोड़ी बहुत मोमोज की शेपिंग आ गई थी और इसको मैंने फिर इस टाइप से बना के इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे रखा था, क्योंकि जब ये निकलेगा ना बन के तो फूल जाते हैं इसके, इसलिए थोड़ी दूर पे रखा था। ग्रीस कर दिया था उसे कि ये चिपके ना। फिर से मैं बना रही थी। जब तक ये बनेगा तब तक मेरा और तैयार हो जाएगा। उसमें 6 आ गए थे तो 6 और बनकर रेडी हो जाएंगे। बाहर मौसम अचानक बारिश हो गया था। मौसम तो शाम को ही बना था, लेकिन फिर बारिश सब शुरू हो गई ना, तो मैं दिखा रही कि देखो इस समय ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, पर इस साल तो बस मौसम बारिश का हर 2 दिन पे हो ही जा रहा है। और हवाएं देखो कितनी तेज़ चल रही थी बाहर, एकदम ख़तरनाक वाली। बारिश की आवाज़ तो इतनी झम 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 आ रही थी, क्योंकि बर्फ़ भी छोटे छोटे पड़ रहे होंगे, इस वजह से हवाएं भी चल रही थी। यहाँ मोमोज मेरा बनकर रेडी था। यहाँ पर मैंने बड़े से प्लेट से इसको कवर कर दिया था, जिससे जो अंदर की भाप है ना बाहर ना निकले और मोमोज अच्छे से पक जाए। ये आटे के थे, लेकिन सच में अच्छे से एकदम पक गया था ये। और इसको अब निकाल रही थी मैं, गरम था तो मैं दिखा रही थी वीडियो में कि ये बिल्कुल भी चिपका नहीं और अच्छे से पक भी गया था। और यहाँ पर इतने सारे बनकर रेडी हो गए थे एक बार में। दूसरी बार फिर मैंने ना ऊपर मोमोज का थोड़ा सा पार्ट जो खुला रहता है ना, वो खुला हुआ बनाया था। तो इस टाइप से 2 बनाए थे। पहली बार में तो चिपका दिया था और दूसरी बार में खुला हुआ पकाया था, क्योंकि आजकल वैसे ही मिलते हैं। तो सियाला ने कहा वैसे ही बनाना। चटनी का लास्ट फिनिशिंग देना था, उसमें ऑर्गेनो थोड़ा सा डाल दिया और चिल्ली फ्लेक्स डालकर उसको मिक्स कर लेंगे। बाकी चटनी रेडी थी, तीखी चटपटी, और ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश भी कर दिया। देखने में लग रही है ना यम्मी चटनी मोमोज वाली। और सच में ये मोमोज वाली चटनी लगी थी एकदम, जो मिलती है ना मार्केट में, तो वो तो आप नहीं जानते क्या डालते, लेकिन घर में बनाया। और देखो हेल्दी भी था बच्चों के लिए, एक आटे का, ना ऑयल ना कुछ, मतलब सिंपल। ये हमने अपने लिए रोटी बनाई थी। प्लान तो था कि इवनिंग टाइम में मोमोज खा लेंगे, लेकिन लेट हो गया था बनाने में। केले का चोखा बन गया, चटनी भी रखी थी और सब्जी, आलू की सब्जी और दाल और रोटी। तो ये सब है रात के खाना। और चावल भी था और कुछ लोगों के लिए पराठे। भी मोमोज खा रही है देखो। श्री स्पाइसी है, तीखा है नहीं ना? मम्मा अच्छा बनाई है। श्री तो बिना चटनी के खा रही है ना? हाँ। और दीदी का तो फिनिश भी हो गया है ना श्रीला? इसको हम लोग ना पिट्ठा बनाते हैं आटे का, तो वैसा ही। तो वो लोग मैदे में बनाते हैं, तो मोमोज हो गया। और सब्जी भरते हैं हम लोग, चना दाल गुड़ ये सब का बनाते हैं। तो बिहारी डिश में पिट्ठा सर्च बना तो टेस्टी है ना? बनाने के बाद जो किचन की हालत हुई थी, क्योंकि इकट्ठे ना सारे काम हो गए थे एक बार और ढेर सारा बर्तन जमा हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने चलो साथ के साथ ना कि रात को किचन तो क्लीन करना बनता भी है, कि सुबह फिर लंच की तैयारी करनी पड़ती है, तो बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है और किचन साफ़ रहता है तो मूड ऑफ भी नहीं होता है। तो साथ में मैंने किचन कर लिया था क्लीन, सारे बर्तन को क्लीन कर लिया था। उसके बाद स्लैब को साफ़ कर लिया था कि अगले दिन किचन साफ़ सुथरा मिले, मूड ऑफ ना हो। और आज खाना भी, डिनर भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा क्लीनिंग में टाइम भी लग गया था। और यहाँ पे नीचे पोछा भी लगा दिया था। अब किचन देखो एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। एक कपड़े को मैंने यहीं पे रखा था, बाकी को मैं बाहर फैला दूँगी, 2 कपड़ों को, जिससे बोतल को वहीं रख दिया कि जब हम मोटर चलाएंगे मॉर्निंग में तो उन 2 बोतलों को भर लेंगे, क्योंकि अभी तो मोटर नहीं चलाऊंगी मैं, सुबह ही पानी भरूंगी। यहाँ पे कपड़ों को फैला दिया था मैंने, जिससे किचन को क्लीन किया था। और बादल अभी भी घना कोहरा था। और यहाँ श्री मेरे साथ ही खड़ी थी कि मम्मा चलेगी तभी मैं सोऊंगी।
अब चलते हैं रात को सोने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट